द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यजमान नहीं रहेंगे। राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा होनी थी उसमें मुख्य यजमान नरेंद्र मोदी बनाए गए थे और नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उनके साथ योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, और मोहन भागवत और एक पुजारी। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य यजमान नहीं रहेंगे। दरअसल ये इसलिए हुआ कि कई तरह की बातें चल रही थी, जिस बात में सबसे बड़ी बात यह भी हो रही थी कि राजनीतिक कार्यक्रम में यह आरोप लग रहे थे। शंकराचार्य ने विरोध कर दिया था कि अब हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे, ये राजनीतिक कार्यक्रम है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही थी कि जो यजमान बनाए जा रहे हैं वो सपत्नी अपने बैठे, यानी पत्नी के साथ बैठे। तो पत्नी के साथ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले नहीं थे। ऐसे में मुख्य यजमान बदल गए। अब कौन है मुख्य यजमान यह आप देखिए, लेकिन इस बात को आप बखूबी समझिए कि जो शंकराचार्यों का विरोध था वो विरोध अब काम आ गया है। ऐसा राजनीतिक लोग ये भी कह रहे हैं, राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह फैसला इसलिए भी लिया क्योंकि इससे काफी किरकिरी हो रही थी। पहले से ही बीजेपी पर यह आरोप लग रहा था कि यह जो कार्यक्रम कराया जा रहा है वो एक राजनीतिक कार्यक्रम है। ऐसे में अगर यह वाकई में राजनीतिक कार्यक्रम है जिसका लाभ भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में लेना चाहती है, तो एक मसले पर जहां मुख्य यजमान बनने के चक्कर में ही चीजें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही थी, तो इसीलिए शायद प्रधानमंत्री जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए और अब मुख्य यजमान वो नहीं होंगे। कौन मुख्य यजमान होगा वो भी आप जरा समझ लीजिए। लेकिन इस पर सियासत भी हो रही। संजय शर्मा है, उन्होंने बाकायदे इस पर ट्वीट भी किया है, लिखा भी है कि मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में मुख्य यजमान नहीं होंगे। कई धर्मगुरुओं ने आपत्ति की थी कि पूजा पत्नी सहित होनी चाहिए। अब ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा पत्नी सहित मुख्य यजमान होंगे। जो ट्रस्ट के सदस्य हैं अनिल मिश्रा, वो अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में रहेंगे, यानी वो पूरा पूजा पाठ करेंगे और जो 7 दिन तक वो पूरा अनुष्ठान होना है उसमें वो अपनी पत्नी के साथ शामिल रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी रहेंगे लेकिन वो मुख्य यजमान नहीं रहेंगे। आप समझिए कि इसको लेकर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कई सारी सियासत, कई सारे पहलू कि इतनी जल्दी इसकी प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराई जा रही है, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी को किनारे क्यों रखा जा रहा है, शंकराचार्यों को किनारे क्यों रखा जा रहा है। शंकराचार्यों का यही है कि जब तक पूरी तरह से मंदिर बनकर तैयार ना हो जाए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, अलग अलग सवाल है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खबर जो है वो यही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मुख्य यजमान इस पूजा पाठ में नहीं होंगे। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे। एक लाइन में आप समझिए। पहले यह दावा किया जा रहा था कि पीएम मोदी ही मुख्य यजमान होंगे, लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से जो खबरें आ रही हैं यह फजीहत के बाद हुआ है सब। इसके अनुसार पीएम मोदी सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से वहां मौजूद रहेंगे, वहीं मुख्य यजमान सहित पूजन के सभी विधान निभाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा इस कार्यक्रम में के मुख्य यजमान भी होंगे। अनिल मिश्रा सपत्नीक वहां मुख्य यजमान के रूप में शामिल होकर सभी विधान को भी संपन्न कराएंगे। अनिल मिश्रा के अलावा वहां अन्य यजमान होंगे। मुख्य कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अनुष्ठान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष मंत्र बताए गए हैं। पीएम मोदी के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ करवाएंगे, यानी वहां पर मौजूद रहेंगे। रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए 22 जनवरी 2024 का शुभ मुहूर्त निकाला गया है। इस दिन अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही देश भर के सैकड़ों गणमान्य लोग शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे इस दिन अपने अपने घरों में दीपक जलाएं। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति गर्भगृह में लगेगी। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विधिवत पूजा शुरू हो गई। अनुष्ठान आज से शुरू होने वाला है। सबसे पहले प्रायश्चित पूजा से प्राण प्रतिष्ठा की विधिवत शुरुआत की जाएगी। आचार्य प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन की विधि कराएंगे। ये पूजा लगभग 5 घंटे तक चलेगी। इसमें यजमान प्रायश्चित पूजन से पूजा की शुरुआत करेंगे। अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो रही है, जो 22 जनवरी तक जारी रहेगी। सुबह 9:30 बजे से शुरू होने वाले पूजन में 121 ब्राह्मण शामिल होंगे।
पूजा की शुरुआत प्रायश्चित पूजा से की जाएगी। पूजा में मुख्य यजमान शारीरिक, मानसिक और बाहर तरीके से भी प्रायश्चित करेंगे। इस दौरान मुख्य यजमान 10 विधि से स्नान भी करेंगे। इसके बाद कर्मकुटी में पूजा की जाएगी। पहले दिन करीब 5 घंटे की ये पूजा चलेगी और फिर निरंतर ये पूजा चलती रहेगी और लगभग बताया जा रहा है 7 दिनों तक ये पूजा चलेगी, जो प्राण प्रतिष्ठा तक, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होनी उस दिन तक चलेगी। तो फिलहाल मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, ये सबसे बड़ी खबर है। अब इससे पहले खूब महिमा मंडन किया जा रहा था, खूब मोदी जी के बारे में चीजें कही जा रही थी। क्या है नियम, क्या है यम नियम जिनका पालन करना पड़ेगा प्रधानमंत्री को, प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका पालन करेंगे। वो नियम क्या है, जरा वो नियम भी समझ लीजिए। मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही अभी तक प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान हो रहे थे, लेकिन जब ये बात सामने आती है कि पत्नी के साथ बैठना है, सपत्नी बैठना है, तो पत्नी तो प्रधानमंत्री जी छोड़ चुके हैं, तो पत्नी को लाकर बैठना शायद ये असंभव लग रहा। दूसरा ये भी कि कई सारे सवाल खड़े हो रहे थे कि ये पूरा राजनीतिक कार्यक्रम है, तो उस चीज से बचने के लिए अनिल मिश्रा अब जो सदस्य है राम मंदिर ट्रस्ट के, वो अपनी पत्नी के साथ मुख्य यजमान की भूमिका में उपस्थित रहेंगे और वो पूरी विधि विधान के साथ उस पूजा में सम्मिलित रहेंगे। अब जरा यम नियम समझ लीजिए। धर्मशास्त्रों और धार्मिक आयोजनों के विशेषज्ञ पंडित राजकुमार शर्मा के मुताबिक सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि किसी भी यज्ञ समारोह के लिए दीक्षित होने से पहले शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तौर पर केंद्रित होने के लिए यम नियम का पालन करने का विधान है। अब ये यम नियम क्या है? धर्म और शास्त्रों के आयोजन जो होते हैं उसमें शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अष्टांग योग के 8 अंगों में सबसे पहले यम और फिर अन्य नियम की व्याख्या है। यम के 5 प्रकार होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यानी मन, वचन और कर्म से अहिंसा और सत्य का पालन। आप समझ रहे हैं कि यह करना सरल है? यह किसी राजनेता के लिए सरल है क्या? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। यह हम इसलिए भी उठा रहे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि राजनेताओं का कार्य कैसा होता है। चीजों को समझिएगा। अहिंसा, सत्य, सत्य वो तो आप जानते हैं मोदी जी कितना सत्य बोलते हैं। अगर वो बैठते भी वहां पर तो क्या यम नियम का पालन कर पाते वो? जिसमें अहिंसा है कि हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो तो पहले से ही जुड़ी हुई, लोग ऐसा कहते हैं। हम लोगों की बात बता रहे हैं जो राजनीतिक गहराइयों में चर्चा है। सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी मन, वचन और कर्म से अहिंसा और सत्य का पालन। अस्तेय यानी चोरी की भावना का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करें। अब 5 नियम भी हैं। इनमें सबसे पहले शुचिता यानी स्वच्छता, संतोष की भावना, सिचुएशन जहां हो, मतलब अब बस कुछ नहीं, अब संतृप्त हो चुके हैं, संतोष हो चुका है हमें। तो संतोष की भावना तो नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं है कि जहां मनो सरकार बना लो। आगे चलिए। और उसके बाद तप, यानी ये तप मतलब आप तपस्या जानते ही हैं। जप यानी प्रणव मंत्र का जाप, धर्मशास्त्रों का स्वाध्याय और ईश्वर का प्राणिधान यानी पूर्ण आस्था होनी आवश्यक है। आत्म संयम के इन चरणों यानी जो पड़ाव है उनको पार कर व्यक्ति दीक्षित होने या यजमान बनकर यज्ञ अनुष्ठान करने का शास्त्रीय तौर पर अधिकारी हो जाता है। तो सवाल यह है कि इन सब का पालन शायद प्रधानमंत्री जी के लिए करना मुश्किल रहा हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने पैर पीछे खींच लिए। अब लोग सवाल कर रहे, लोगों का मुंह तो कोई बंद नहीं कर सकता है। और यह भी सवाल कि पत्नी को लाकर संग बैठना है, संग पत्नी भी रहे, और ये यम नियम है जिनका पालन करना था। यम नियम आप जानते हैं, इसमें सत्य, अहिंसा, ये सब नियम है। तो इन नियम को शुचिता से पालन नहीं हो पाता। शायद यही वजह है कि प्रकोप का भी डर था कि भाई अगर ईश्वरीय कार्य में आप बैठ रहे हैं और उस नियम के अनुसार कार्य नहीं होंगे तो उसका गलत प्रभाव भी पड़ता है। तो क्या इसका प्रभाव है या क्या है, आप इसे समझ सकते हैं। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।